इस संक्रमण काल के दौरान भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 की इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है, जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए एक एक व्यक्ति को इस संक्रमण से बचाने के साथ ही अगर वह संक्रमित हो गया है तो उसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और पूरा स्वास्थ्य विभाग आज भी इस पर पूरी मजबूती के साथ जूझता हुआ दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही हो तो स्वाभाविक रूप से देश का सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश भी संक्रमण से मुक्त तो नहीं, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने और अगर संक्रमण आया है तो संक्रमण से रिकवरी के प्रतिशत को बढ़ाने और मृत्यु दर के प्रतिशत को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इस कालखंड में भी हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भी हर एक स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर लेने का कार्य किया है, चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह आज प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का एक कार्यक्रम जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण हेतु दवा खिलाने का एक कार्यक्रम निरंतर चलेगा। लगभग 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, यानी 1 से 19 वर्ष तक के उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 97 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और यह अभियान अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 4 महीनों के अंतर्गत संचालित होगा। मेरा आह्वान होगा कि हमें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक व्यापक अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज से जो प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम, ये पहले चरण में 10 दिन तक 11 चयनित जनपदों अमेठी, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, शांजापुर का सोनभद्र में अभियान पहले चरण में चलेगा। इन 11 जनपदों में कृमि मुक्त किए जाने वाले 1 से 19 वर्ष के बच्चों तक किशोर किशोरियों की कुल संख्या 99,28,000 है। स्वाभाविक रूप से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर कृमि संक्रमण के कारण विपरीत असर पड़ता है। और इस दृष्टि से हम इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन सकें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना और प्रत्येक बच्चे तक दवा की खुराक पहुंच सके, इसको एक अभियान के रूप में लेना एक व्यक्ति का नहीं, परिवार का नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का ही कार्य है। यह मान करके हम सब इस अभियान का हिस्सा बने। एक इस कार्यक्रम के साथ हम अभियान का हिस्सा बनेंगे। केवल इसमें कृमिनाशक टैबलेट बच्चे को उपलब्ध करा देनी है और वह उसको चबा लेगा तो उसका काफी प्रभाव उस पर पड़ेगा और कृमि के कारण उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो भी
समस्याएं खड़ी होती हैं, उन समस्याओं से उसे मुक्ति मिलेगी। दूसरा, पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य यद्यपि पिछले कुछ समय से चलाए गए अभियान के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को कुछ हद तक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए अभी हम उससे दूर हैं। और इस दृष्टि से शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित टीकाकरण के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को रोकने में, उसको बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और न केवल उसका बचपन सुरक्षित होगा बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के, चाहे वह तपेदिक है, गला घोंटू है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, डायरिया, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां हैं। और इनसे संबंधित टीकाकरण का जो एक राष्ट्रीय अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम सब जुड़ते हैं, जिसमें हम इन बच्चों के बचपन को सुरक्षित कर ही सकते हैं, इसके माध्यम से देश के भविष्य को भी उज्जवल बनाने में हमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और मैं चाहूंगा कि हम इस अभियान का हिस्सा बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस अभियान पर जोर देने की बात करते हैं, और प्रदेश के जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो 6 पैरामीटर बनाए गए हैं, उसमें हेल्थ के उस पैरामीटर में हम लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की बात करते हैं। और मेरा अपील होगा कि हम सब इस पर ध्यान दें, उन बच्चों तक उससे संबंधित वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा। तीसरा, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम, ये प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रतौंधी जैसी बीमारियों से बचाव हेतु बच्चों में विटामिन ए की खुराक इसके माध्यम से दी जाती है। और इसमें प्रदेश में इस संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को इस विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाता है। और आज से लगभग 1 माह तक BHNT, UHNT सत्रों के माध्यम से सभी लक्षित बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया है। बच्चों के लिए यूपी में 10 करोड़ बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ। 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना काल में बच्चों के स्वास्थ्य का रखे ख्याल।